एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आप सभी के लिए चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड की तरफ से आप लोगों के लिए मैं वैकेंसी लाया हूं, जिसमें कि सीजीएम अनुबंध प्रबंधन पर एक सीट है, जीएम आयोजना एवं व्यवसाय विकास पर एक पोस्ट है, जेजेएम इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल पर एक पोस्ट है और एएम पर कंपनी सचिव के रूप में एक पोस्ट है। सब देखिए, ये दो है जो प्रतिनियुक्ति के आधार पे जो वहाँ काम कर रहे हैं उसके लिए, बाकी अनुबंध पे है। सैलरी आप देखिए कितना अच्छा है, 2-2 लाख के आसपास का है। बाकी आप सारा कुछ यहाँ देख सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा आवेदन कैसे करेंगे। तो आवेदन करने के लिए आपको चेन्नई मेट्रो रेल .org पे जाना है। इसी साइट पे आपको जाना है। जो लास्ट डेट है वो 30/6/2023 है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले रिक्रूटमेंट की ओर। जो अगला रिक्रूटमेंट है दोस्तों, वो आप देखेंगे यहाँ पर इंस्टीमेशन लिमिटेड की ओर से है, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है। यहाँ पे आपको जो पोस्ट है आया हुआ है, सबसे पहला प्रबंधक का पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, ये प्रबंधक का वित्त एवं लेखा के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है। दूसरा लेखा अधिकारी के लिए, वित्त एवं लेखा के लिए एक पोस्ट है। इंजीनियर वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्स में इंजीनियर की एक पोस्ट है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इंजीनियर डिज़ाइन एवं इंजीनियरिंग के लिए है। कंपनी सेक्रेटरी के लिए एक पोस्ट है। ठीक है, अब इसको भी आवेदन करने के लिए आपको ilpgt.com पे जाना है। जो लास्ट डेट है 10/7/2023 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले रिक्रूटमेंट की ओर बढ़ते हैं। जो अगला रिक्रूटमेंट है दोस्तों, वो है आपको भारत सरकार रक्षा मंत्रालय मुख्यालय भर्ती क्षेत्र लखनऊ सिविल डिफेंस कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहला जो है सिविल मोटर चालक सीएमडी के लिए है। जनरल में 3 सीट, एससी में 1 सीट, ओबीसी में 1, कुल 5 है, 7वें सीपीसी पर आधारित। दूसरा मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए 1-1-2 सीट है। ठीक है, अब आवेदन पत्र भरने का ये पूरा फॉर्मेट है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पूरा सब कुछ दिखाया हुआ है। अब आपको इसमें आवेदन के लिए क्या कैसे करना है, सबसे पहले आपको समझना है दोस्तों कि यहाँ पर निम्नलिखित सिविल डिफेंस कर्मचारियों के पद की भर्ती के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप पर पात्र उम्मीदवारों से विधिवत संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित फोटोकॉपी 22 रुपये के डाक टिकट के साथ स्वपता लिफाफे के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर मुख्यालय भर्ती इतना को आपको पहुंचाना होगा। 30 दिनों के बाद प्राप्त आवेदन नहीं लिए जाएंगे। तो अभी आप एलिजिबल हैं। अभी आप अगर वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने के 25 दिन को आप लेकर चलते हैं। ठीक है, तक तो 25 क्यों, 17 से 23 मान के चलिए। आज 23, आज कितना हो गया, 17 हो गया। तो आज से 30 दिन तक के अंदर इस वीडियो को देख के आप भेज रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लिखित और कौशल परीक्षा के लिए कोई डीए स्वीकार नहीं होगा। लिफाफे के ऊपर पद का नाम अंकित होना चाहिए। आवेदन केवल डाक के माध्यम से अग्रेसित किया जाना चाहिए। हाथ से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों का भारत में कहीं भी सेवा के लिए दायित्व होगा। पदों की संख्या बाद में बदल सकती है। आवश्यक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर चयनित उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। अतिरिक्त योग्यता का कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। अधूरे फॉर्म दस्तावेजों के साथ प्राप्त नहीं पर खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आवेदन फॉर्म है दोस्तों, जो कि आपको भरना है ना। अब ये आवेदन फॉर्म अगर आप यहाँ से ले सकते हैं तो यहाँ से ले लीजिए, और नहीं तो फिर आप इसको आपके नज़दीकी कहीं भी जाके स्क्रीन वहाँ से प्रिंट करा लीजिए। मैंने आपके लिए स्क्रीन घुमा दिया है। आप यहाँ से चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके, यही वो आवेदन फॉर्म है जिसको कि आपको भरना है, ये रहा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से इसको भर सकते हैं, जिसमें कि साफ साफ दिया हुआ है रोजगार सूचना का संख्या जो है, संख्या आपको ऊपर में यहाँ दिया हुआ है, ये रहा विज्ञापन संख्या, ये लिखना है। ठीक है, आधार कार्ड संख्या, आपका पद का नाम, पंजीकरण संख्या एवं रोजगार कार्यालय का नाम, उम्मीदवार का पूरा नाम, जो अंक आए 10वीं में, पिता का नाम, श्रेणी, जाति, पिन के साथ घर का पता, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आधार, ये घोषणा पत्र हो गया। यहाँ नीचे लिया हुआ है संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज। तो ये दस्तावेज एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जो दस्तावेज आपको संलग्न करने हैं वो है शिक्षा प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय कार्ड, प्रतिष्ठित फार्म संगठन का अनुभव प्रमाण पत्र, उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सिविल मोटर चालक। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वीडियो लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। पाठ्यक्रम और परीक्षा का पैटर्न ये रहा आपका, इसको भी पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले रिक्रूटमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो रिक्रूटमेंट है वो संघ लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा 2022 के अंतिम परिणाम की घोषणा के संबंध में यहाँ प्रेस नोट है।
कर्मचारी चयन आयोग के तहत से आपके लिए कुछ पोस्ट है, जिसमें कि पहला है संयुक्त निदेशक परीक्षा सुधार के लिए, संयुक्त निदेशक अनुसंधान एवं विश्लेषण, उप निदेशक अनुसंधान एवं विश्लेषण, उप निदेशक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, वित्त एवं बजट प्राधिकारी। ठीक है, ये सब आपको आवेदन करने के लिए क्या करना होगा, आवेदन करने के लिए आपको ssc.nic.in पे जाना है। और आपको मैं बता दूं कि सभी प्रकार के पूरे आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार में इस विज्ञापन के प्रकाशन के 60 दिन के भीतर होनी चाहिए। ठीक है, 60 दिन के अंदर, यानी कि अभी आज से 60 दिन आप मान कर चलिए। ओके, अब जो अगली रिक्रूटमेंट है दोस्तों वो है पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की ओर से। इसमें आपको, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे है पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के अंतर्गत अन्नमार लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म के मुख्य अभियंता एवं प्रशासक के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरना है। यानी कि वहाँ जो आवेदन काम कर रहे हैं ये उनके लिए ही, आप हम सब के लिए, आपके लिए नहीं है। ठीक है, चलिए अगला जो है वो है संघ लोक सेवा आयोग से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में आपको सहायक कमांडेंट के परीक्षा की घोषणा हो रही है। परीक्षा 2021 की अंतिम परीक्षा की घोषणा आपको 2 जून 2022 को घोषणा कर दिया गया है। नियुक्ति के लिए अनुशंसित होने वालों की योग्यता क्रम में सूची सहित परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो है ICR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च में है दोस्तों। आइए, अच्छी पोस्ट यहाँ पे आपको मिलेगी। अनुसंधान एसोसिएट के लिए 2 पोस्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, वरिष्ठ अनुसंधान अधिता के लिए 1 पोस्ट है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे युवा व्यवसाय के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ पे डिग्रियाँ दी गई है, डॉक्टर डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए, क्या क्या चाहिए वो आप पढ़ लीजिएगा। अब आवेदन करने के लिए इसको niap.icar.gov.in पे आपको जाना है। ठीक है, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर चेयर प्रोफेसर प्रतिनियुक्ति के आधार पर अनुबंध होने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोगों के लिए नहीं है, कि वहाँ जो है उसी के लिए। ओके, तो आज के रोजगार समाचार दोस्तों आप लोगों के लिए मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अब आज ही कोशिश करूँगा कि मैं एक दिन में कम से कम 2 या 3 रोजगार समाचार आप सभी के लिए लेके आऊँ, जिससे कि जल्दी से जल्दी आप सभी को सारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया में भारत सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार की जितने भी कंपनियाँ हैं, राज्य सरकार की जो कंपनियाँ हैं जो लिमिटेड है, उसमें आपकी नियुक्ति हो सके। तो इसके लिए आपको बस मेरे पे इतना एक थोड़ा सा मेरे पर वो करना होगा कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबा लीजिए। और कुछ भी पूछना हो किसी भी रिक्रूटमेंट के बारे में तो बहुत लेट मत पूछिए, क्योंकि वो रिक्रूटमेंट भी चला जाता है। और दूसरी बात, फिर उसके बारे में मैं भी इंसान हूँ और मेरी जो टीम है फिर वो भी उस चीज़ को फिर देखती नहीं, क्योंकि जब रिक्रूटमेंट ही चला गया तो कोई इशू नहीं। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो श्री गौरव SHAHU फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, कहीं पे भी आप इसको फॉलो करके मुझसे वहाँ पे मैसेज के जरिए बात कर सकते हैं। कोशिश करता हूँ मैं रिप्लाई करने का, हो सके रिप्लाई ना हो सके तो आप कमेंट कर लीजिएगा। आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि मैंने सर आपको मैसेज किया या फिर ये किया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी ख्याल रखें। और आपको कोशिश करूंगा मैं कि जितनी भी इस तरह के जो भी पोस्ट आते हैं वो आप सब तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचे, पूरी कोशिश है। अभी आपको मैं बताऊं, अभी मेरे पास 40 पेज के और रिक्रूटमेंट है जो कि आप सबके साथ शेयर करने हैं। तो जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज़ को बता दूं, ताकि ये पोस्ट खाली ना चला जाए, फिर ये आपको पता ना चल पाए। ठीक है, तो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।